नमस्कार, आदाब, वड़क्कम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैथ्स विद सुड में ग्रेड 7 की कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की क्लास को आज हम एक बार फिर से आगे लेके जाएंगे। पिछली कुछ क्लासेस का रिवीजन हम एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्योंकि 2 दिनों के बाद हम दोबारा मिलने आए हैं। और लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि रेशियो किस तरीके से होता है, उसके बाद प्रोपोर्शन किस तरीके से होता है, फिर परसेंटेज किस तरीके से होता है, कैसे किसी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, कैसे किसी रेशियो को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ये सब हमने सीखा था। हमारी क्लास में जुड़ी हुई हैं प्यारी सी वर्तिका, अनन्या, अक्षत और साथ में किया। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो एक बार फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों ध्यान से देखते जाओ, एसी भी ऑन कर देना। तो जो हमारा टॉपिक है क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊंगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि जैसे 1/2 को अगर मुझे एक रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मुझे क्या करना है, मुझे एक रेशियो को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो मैं कैसे करता हूँ, मैं इसको 100% से मल्टीप्लाई करता हूँ। इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 100% से। 100% में जो 100 है पहला वाला, वो 100 न्यूमरेटर है, जो दूसरा वाला परसेंटेज है वो डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और 1 के अलावा हम उसको 100/100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये वाला जो आपका डिनोमिनेटर का 100 है, यही आपका परसेंटेज का सिंबल बनता है। और रेस्ट जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर बनता है 50%, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने पूछा था यहीं से अगर मैं 1/4 की बात करूंगा तो हाफ का 1/4 क्या हो जाता है आपका, तो 50 का हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 25%। अगर मैं यहीं से 1/8 की बात करूंगा, फटाफट जो मैं लिखता हूं आप लोगों ने नोटबुक में लिखना है, ऐसे तमाशा मत देखो। दिस इज नॉट ए हिंदी और सोशल क्लास, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ एटलीस्ट ऑनलाइन के बच्चे आप चलो लिखो मत लिखो, पर ऑफलाइन वाले तो यहाँ पे लिखो। मैं नोटबुक में तुम्हारे चलते हुए देखना चाहता हूँ। तो 1/8 का 25 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12/2%। ऑनलाइन बच्चे बेटा वहां से, और जो यूट्यूब पे मेरी क्लासेस को देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से कमेंट कर सकते हैं और तुम कमेंट का रिप्लाई करते रहना, ठीक है, मुझे बताते रहना। फिर 1/16 की अगर हम बात करेंगे, 1/16 की, तो क्या हो जाएगा, 12.5 का भी हाफ हो जाएगा। तो 12 का हाफ होता है बेटा 6 और हाफ का हाफ होता है 1/4%। कुछ चीजें मैं आपको वैसे ही बता देता हूं जो आपके याद करने की है। अगर मैं 1/2 पूछता हूं कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे आसान तरीका होता है नीचे 10 बनाना है। नीचे क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो नीचे जब 10 बनेगा तो ऊपर 5 आ जाएगा, तो डेसिमल में क्या हो गया, 0.5। याद रखते जाना। अगर मैंने पूछा बच्चों 1/4 क्या होगा, तो नीचे कितने 2 हैं, 2 2 हैं, नीचे 2 2 है, तो नीचे 2 10 बना देंगे। और 2 10 बनाने के लिए 2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे जब 2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 25, नीचे आएगा 100, तो आंसर हो जाएगा 0.25। इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर नीचे जितना है 5 की पावर उतना ही ऊपर है। समझ पा रहे हो बात। 2 की पावर जितना डिनोमिनेटर में है, 5 की पावर उतना ही न्यूमरेटर में है डेसिमल के साथ। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैंने आपसे पूछ लिया 1/8, तो नीचे 2 की पावर कितना है, 3, तो ऊपर 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। ऐसे ही बच्चों अगर मैंने पूछा 1/16, तो नीचे 2 की पावर कितना है बेटा, 4, तो 5 की पावर 4 ऊपर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4 कितना होता है, 625। कितना होता है, 625, तो 0.62। पर नीचे 4 है तो 4 डेसिमल होंगे बेटा। जितने नीचे 2 होते हैं उतने ही डेसिमल होते हैं। जब 1 2 था तो 1 डेसिमल है, 2 2 है तो 2 डेसिमल है, 3 2 है तो 3 डेसिमल है, 4 2 है तो 0.4 डेसिमल होंगे, ठीक है। हाँ समझ नहीं आ रहा है, फिर से समझाता हूँ। चलो इसी चीज को फिर से समझाता हूँ बेटा। मैंने बोला कि कुछ फ्रैक्शंस के डेसिमल्स याद करने। क्या बोला मैंने, कुछ फ्रैक्शन के डेसिमल्स क्या करने हैं, याद करने हैं।
और उसको कैसे याद करना है मैं ये सिखा रहा हूं आपको। मैंने बोला सबसे पहले 1/2, इसका हमें डेसिमल बनाना है। तो 1/2 का एक तो तरीका है डेसिमल बनाने का कि मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे डेसिमल 0 डाला, 0 डाला, 1 रिमाइंडर हो गया, डेसिमल डाल दिया, ये 10 बन गया, 2 5 जा 10। ये तरीका सभी को पता है, ये तरीका सभी को पता है। इससे एक आसान तरीका मैं बता रहा हूं, इससे एक आसान तरीका बता रहा हूं, और वो तरीका सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 या उसकी पावर का कोई भी नंबर होगा तभी काम करता है। आई रिपीट, ये तरीका तभी काम करता है जब डिनोमिनेटर में 2 या उसकी पावर का कोई नंबर होगा। जैसे मैं बेटा इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बोलो 1/2 को 5/5 से कर सकता हूं मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 10। दूसरा केस देखो, मैंने लिखा 1/2 टू द पावर 2 यानी 1/4। तो 1/4 में अगर मुझे इसको 10 बनाना है, मुझे क्या बनाना है 10 बनाना है, तो एक 10 के लिए एक 2 और एक 5 चाहिए होता है। अगर मैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा बेटा तो मुझे एक 2 और एक 5 से ही 10 मिलेगा ना। तो दो 2 को काउंटर करने के लिए मुझे कितने 5 चाहिए होंगे, 2 5 चाहिए होंगे। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि 2 स्क्वायर है ना। देखो 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा 2 इंटू 2। 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 इंटू 5। तो एक 2 एक 5 ऐसे निपट जाएगा और एक 2 एक 5 ऐसे हो जाएगा। तो दो 2 के लिए हमें 2 5 चाहिए होंगे। समझ में आ रहा है अनन्या बेटा? तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 25/100। समझ में आ रहा है? अगर मैंने बोल दिया 1/2 क्यूब, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 क्यूब बाई 5 क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा 125/1000। समझ पा रहे हो? अभी आ रहा है समझ में? मैंने बोला 1/2 टू द पावर 4 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 4 यानी 625 डिवाइडेड बाई 10,000। अभी समझ आ रहा है? मैंने बोला 1/2 टू द पावर 5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 5। तो क्या हो जाएगा 3125 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 50। अब ये तो आसान हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे 0.5 0.25 0.125 0.0625। जितने जीरो उतने डेसिमल 0.003125 सॉरी 0.03125। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है? तो मैंने कुछ नंबर्स की वैल्यूज अभी पूछूंगा और आप लोगों ने तुरंत बताना है। ठीक है, कुछ नंबर की वैल्यूज पूछूंगा, तुरंत बताना है आप लोगों ने। इन्हीं में से पूछूंगा, इन्हीं में से पूछूंगा। आपको बस ये याद रखना है 5 की पावर 1 2 3 4 5। जो नीचे डिनोमिनेटर होगा उसका न्यूमरेटर बना देना है और उतने ही डेसिमल लगा देना है। ठीक है, रेडी? बोलो, ये लिख लिया? नो सर, थोड़ा सा लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जो आपने लिखा है 3125 बाय 0.03125, तो सर उसमें 1/2 की क्या पावर है? क्या बोल रहे हो बेटा? देखो ये 5 की पावर 5 था। 5 की पावर 5 कितना होता है 3125। हाँ। ये मैंने आपको याद कराया था जब मैं आपको बहुत सारी वैल्यूज याद करा रहा था, याद है? उसी का कराया हुआ अभी यूज में आ रहा है। अब नीचे 10 की पावर 5 हो जाएगा तो 10 एक के बाद कितने जीरो हो जाएंगे 5 जीरो। 5 जीरो में से 4 जीरो तो बेटा 1 2 3 4 इसी को काउंटर करने में लग जाएंगे और 5वें जीरो के लिए एक जीरो लग जाएगा। तो 0.03125। समझ में आ रहा है? अब मैं आप लोगों से फ्रैक्शन पूछूंगा कि
या ये 2 वाला पूछूंगा, और आपने इसका डेसिमल बताना है, ऐसे ऐसे बताना है। देखते हैं कौन पहले बताता है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन है 1/8, बताओ क्या होगा तुरंत। 0.125। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना टाइम थोड़ी है। क्या हो गया 0.125, तुरंत बताना है। 1/4, 0.25। शाबाश, कितना है 0.25। नीचे 4 है मतलब 2 डेसिमल लगेंगे, और 5 का डबल, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 0.25। चलो 1/16, पहले तो बेटा 4 डेसिमल लगेंगे, तो 0.0625। समझ में आ रहा है कि नहीं। 5 की पावर 4 कितना होता है 625, और उसके नीचे 4 जीरो होंगे, 4 जीरो तो मतलब 4 डेसिमल लगोगे ना। बताओ ये लोन दे रहे हैं मुझे, हाँ। आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े फटाफट से। 1/2 बताओ कितना होगा। 0.5। बहुत बढ़िया, कितना हो गया 0.5। 1/16 बताओ कितना होगा। 0.0625। बहुत बढ़िया। मुझे बताओ 1/32 कितना होगा। 5 की पावर 5 कितना होता है 3125, तो 3125 को 5 डिजिट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 0.03125। आ रहा है, याद हो रहा है, बोलो याद हो रहा है नहीं हो रहा है। Yes, sir. ज्ञान बेटा याद हो रहा है, क्यों क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा। 32 2 की पावर कितना होता है 32 2 की पावर में कितना होता है, नहीं पता। 2 की पावर 5 होता है ना, तो 5 की पावर 5 कितना होता है 3125। अब 5 डेसिमल नीचे, क्योंकि 2 की पावर 5 है ना, तो 5 डेसिमल्स में लिखना है, तो 5 डेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 और एक जीरो लगा देंगे। अभी भी नहीं आया किसी को, बोलो। अनन्या समझ में आ रहा है, राघवी Yes, sir. यस सर। ठीक है। फिर से 1/8 बताओ कितना होगा 0.125। 0.125। शाबाश। 1/4 बताओ कितना होगा Sir, 0.25। 0.25। 1/8 बताओ कितना होगा 0.125। बहुत बढ़िया। मुझे बताओ 1/16 कितना होगा 0.0625। और 1/32 कितना होगा Sir, 0.03125। 0.25। चलो एक लेवल बढ़ाता हूं मैं, और मुझे बताओ कि इसको कैसे करेंगे। मैंने आपसे पूछ लिया 1/64, तुम लोगों को 64 की टेबल आती है नहीं आती, नहीं आती, ठीक है। लेकिन हमें ये पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि ये 2 की पावर क्या है 6, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 6 से, ठीक है। हमें 5 की पावर 6 नहीं आता है, हमें 5 की पावर 6 नहीं आता है, पर हमें क्या आता है, हमें 5 की पावर 5 तो आता है, और 5 की पावर 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 की पावर 6 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर 6। तो ये मल्टीप्लाई करना तो हमें आता है, बोलो आता है कि नहीं आता। 5 5 से 25, 5 2 से 10 + 2 12, 5 1 जा 5 1 6, 5 3 जा 15, तो क्या हो गया 15625, 15625। तो हमने लिखा है यहाँ पे, हमने लिखा 15625, और डेसिमल कितने लगेंगे 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 0.015625। देखो बच्चों आया इतना, मुझे तो ये याद भी हो गया अभी। 3125 तक तो याद ही था, 15625 और याद करना है, ठीक है। मुझे 6 याद हो गए।
चलो बच्चों फिर से 1/32 सर 0.03125। बहुत बढ़िया। अभी सिर्फ कियान बताएगा 1/8 कितना होगा, जोर से बोलो। 0 पॉइंट, हाँ 1/64 कितना होगा, सर 0.015625। आ रहा है समझ में, यस सर। आ गया ना। तो ऐसे नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 4 होगा या फिर आपका 8 होगा या 16 होगा या 32 होगा, उसको बहुत इजीली हम एज ए डेसिमल कर लेंगे, एज ए डेसिमल हम उसको कर लेंगे। अब यहाँ पर एक ट्रिक और होती है बेटा, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाता है 1/40, क्या मिल गया 1/40, तो 1/40 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 इंटू 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 कितना होता है बेटा 0.25 डिवाइडेड बाई 10, ये वाला 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.025। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, कॉमन सेंस। मैं अभी पूछूंगा, मुझे बताना जवाब। 1/800 क्या होगा, ज्ञान बताओ 1/800 क्या होगा। 0.00125। बहुत बढ़िया, 0.00125, 12। क्योंकि 1/8 हो गया, अब 0.125 और 200 की वजह से 2 जीरो और लग गए। अभी जल्दी हो रहा है, आ रहा है समझ में, इसका इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल करना है। ये ट्रिक अभी निकाली है क्लास में, बहुत पहले की नहीं, अभी अभी निकाली मैंने तुम लोगों के लिए, तो इसको याद रखना आप, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, मैं ट्रिक्स इकट्ठी नहीं कर रहा हूं, पर तुम लोग इकट्ठी करते रहना इसको, ठीक है, मार्क कर लेना स्टार बना के कि कैसे काम आती है। अब किसी ने पूछ लिया बेटा 3/40, किसी ने पूछ लिया 3/40, तो तुम क्या 3 को डिवाइड करने लग जाओगे 40 से? फिर 0.075। नहीं बेटा, हाँ बहुत बढ़िया। पहले बात 40 को हम क्या लिखेंगे 0.025, और अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.0 हो गया ना। हम लोग ऐसे निकाल ले रहे हैं कि नहीं निकाल ले रहे हैं, हो गया बच्चों यहां तक। तो किसी भी रेशियो को डेसिमल में ऐसे करना आ गया तुरंत, ठीक है। किसी भी रेशियो को परसेंटेज में करना आता है, एक बार परसेंटेज फिर से रिवाइज करते हैं बेटा। मैंने पूछा था 1/3 कितना होता है, मैंने पूछा 2/3 कितना होगा। अब कोई अगर पूछ ले 5/3, तो क्या करेंगे, इसको करेंगे 1 2/3, तो 1 मतलब 100 और 2/3 मतलब 66, तो ये हो गया 166 2/3 परसेंटेज। सिंपल है। हाँ मैंने पूछ लिया आपसे 32/3, तो क्या हो जाएगा ये 10 2/3। फटाफट से किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन 10 मतलब 1000, और 1000 में 66 जोड़ देंगे तो 1066 2/3 परसेंटेज। तो किसी के डिनोमिनेटर में 3 है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना इजी है, ठीक है। किसी के डिनोमिनेटर में 4 होता है, तो 4 वाले कितने पार्ट होते हैं, 3 ही होते हैं। 1/4 कितना होता है, अभी भी बताया था 25%। 2/4 कितना हो जाएगा 50%। 3/4 कितना हो जाएगा 75%। बस, इसके अलावा कुछ भी पूछ लो। अभी तुम पूछ लो 11/4, तो 11/4 को क्या लिखेंगे, 4 2 जा 8, 3/4, तो 2 मतलब 200, तो कितना हो गया 275%। आ रहा है समझ में, रेशियो से कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अब परसेंटेज से मान लो रेशियो में कन्वर्ट करना है। किसी ने पूछ लिया 360%, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में, तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं दो भागों में। हम लिख सकते हैं 300 प्लस 60%, तो 300 को हम लिखेंगे 3 और 60% को हम लिखेंगे 60/100, यानी कि 6/10। 60% क्या होता है, अगर ध्यान से देखो 1/5 कितना होता है 20%, तो 60% मतलब 3/5। अगर 1/5 मुझे 20 दे रहा है, तो 20 का मल्टीपल 23 जा 60, तो ये हो गया 3/5। अगर फ्रैक्शन में करना है तो 5 3 जा 15 प्लस 3 18/5। समझ में आ रहा है। दूसरा आसान तरीका क्या है 360/100,
सिंपल कर दो, 0 से 0 काट दो, 2 18 जा 2 5 जा, तो सीधे 18/5 लिख। एग्जाम में तो यही करेंगे। परसेंटेज दिया है, फ्रैक्शन में करना है, बस 100 से डिवाइड कर दो, सिंपल। सिर्फ 100 से डिवाइड कर दो, सेम नंबर से ऊपर नीचे काट दो, ठीक है। बोलो बच्चों, आ रहा है नहीं आ रहा? सर कौन सा वाला मेथड? ये वाला? तुम कोई परसेंटेज बोलो, चलो रैंडमली। 624% बोला बच्चे ने, तो इसको हम तोड़ देंगे दो भागों में, 600 प्लस 24%, ठीक है। 600 को हम कैसे लिखेंगे, 6, और 24% को बेटा अगर 24/100 ही तो लिखेंगे एक प्रकार से, ऐसे समझो 24/100 लिखेंगे, तो 24/100 किससे कट जाएगा, दोनों नंबर किससे कट जाएंगे, 4 6 जा 24, 4 25 जा 100, तो आंसर हो गया 6/25। अगर पूरा पूरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 25 6 जा 150, और 150 प्लस 6 156/25। ठीक है, पर ये तरीके से ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा है, आप 624 को डिवाइड कर दो 100 से, तो आपको पता है ये 24 है, 4 से कट जाएगा, और ये 100 कट जाएगा, तो नीचे सीधे हमने लिखा 25, ऊपर लिखा 4 15 जा 60, 4 6 जा 24, तो सीधे एक बार में आंसर आता है 156/20। तो आपको ये तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ये करो, जब आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो बस सीधे 100 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है बस, ये नहीं करना है आपने, ये तरीका नहीं करना है आपने। ये तरीका जब हम बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ पे हमें शॉर्टकट्स अपनाना होता है, वहाँ पे हम करते हैं, वहाँ पे करते हैं। अभी इस तरीके का यूज नहीं करना है, अभी आप ये तरीका समझो, एग्जाम में इसी पे नंबर मिलेंगे आपको। समझ में आ रहा है? बिठा दूं अभी? फिर मैंने आपको बताया था रेशियो, याद है रेशियो मैंने क्या बोला था, किसी भी सेम चीज का कंपैरिजन, सेम प्रकार की चीजों का कंपैरिजन क्या बोल, डिफरेंट मेजर्स ऑफ क्वांटिटी को अगर कंपेयर करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, रेट। जैसे बोला आलू क्या रेट है, तुम बोलोगे 20 रुपए पर केजी, ऊपर रुपए है नीचे केजी है। प्राइस पेट्रोल का बोला 100 रुपए पर लीटर, ऊपर रुपए है नीचे लीटर है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेट। क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। अगर दो डिफरेंट क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो रेट, सेम क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो रेशियो। और सेम क्वांटिटी मतलब सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो उनके यूनिट को सेम रखना है, किलोमीटर पर आवर से ही कंपेयर होगा, मीटर पर सेकंड से ही कंपेयर करेंगे, तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। सिखाया था मैंने आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, याद आ रहा है? फिर मैंने आप लोगों को बताया था प्रोपोर्शन क्या होता है, तो चार नंबर ए बी सी एंड डी आर सेट टू बी इन proportion if a is to b is as c is to d, लिखवाया था उस दिन। इसका मतलब होता है a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d। आ रहा है समझ में? a बाई b इज इक्वल टू c बाई d, तो यहां पे हम लिख सकते हैं a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी। a इंटू डी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। b इंटू सी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। याद आ रहा है? जो बीच में दोनों नंबर हैं इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से एक छोटा सा वादा किया था कि मैं आपको 10 ग्राम के बारे में बताऊंगा, याद है? हाँ,
ठीक है, मैं डायग्राम आप लोगों को दिखाता हूँ। इस फिगर को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टैन ग्राफ। ठीक है, ध्यान से देखते जाना बच्चों। ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोगों को बड़ा सा? ये 4 ट्रायंगल और ये वाली फिगर, दोनों जो एरिया कवर कर रहे हैं, दोनों जो एरिया कवर कर रहे हैं, हम कह सकते हैं सेम है। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों कि ऐसे 4 ट्रायंगल जो हैं, 1 2 3 4, चारों ट्रायंगल बराबर दिख रहे हैं? चारों ट्रायंगल बराबर दिख रहे हैं, तो बताओ बच्चों एक ट्रायंगल को अगर हम परसेंटेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश किया। क्या बोलेंगे बच्चों? 25%। क्योंकि ये एक फ्रैक्शन कितना है बेटा, अगर मैं इसको बोलूंगा ये 1/4 है ना, ये 4 में से 1 है ना, तो 1/4 कितना परसेंट हो गया? 25। 2 मिल जाएंगे तो 50%। समझ में आ रहा है? 3 हो गया तो 75, 4 हो गया तो 100%। ठीक है, अच्छा अब तुम लोगों को क्या लग रहा है कि जो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, यहीं से देख के बताओ, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कितना हिस्सा कवर करेगा, या ये वाला पैरेललोग्राम कितना हिस्सा कवर करेगा? मैं एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अगर मान लो मैं यहां से एक ट्रायंगल निकाल लूं तो ऐसे कितने पैरेललोग्राम इसमें घुसेंगे? 2 पैरेललोग्राम। आप क्या बोलते हो, कोई बोलो, इस ट्रायंगल में कितने पैरेललोग्राम घुस जाएंगे? ये बोल रहा है एक ही घुसेगा। तुम क्या बोलती हो वर्तिका? हाँ, वर्तिका बोलती है सर पता ही नहीं चल रहा है। तुम लोगों के सामने अभी करता हूं मैं, ये मैंने इसको काट दिया, दिखाई दे रहा है? देखना ध्यान से, ये 1 हो गया, दो हो गया, अभी क्या लग रहा है? 4 अभी भरा पूरा? पूरा तो नहीं भरा, यानी एक पैरेललोग्राम और चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक पैरेललोग्राम और चाहिए, और इस पैरेललोग्राम को भी अगर मैं 2 बराबर भागों में काट दूं यहां से, तो अब देखो ध्यान से, तो वो जो एक 25% का ट्रायंगल था ना, इसमें कितने पैरेललोग्राम घुसे? 2। एक पैरेललोग्राम के बेटा 2 हिस्से किए थे, तो कितने पैरेललोग्राम घुसे? 2। तो अगर मैं एक पैरेललोग्राम पूछूंगा आप लोगों से, अगर एक पैरेललोग्राम पूछूंगा तो ये कितने परसेंट हो जाएगा बच्चों? क्योंकि इसके 2 25 बना रहे हैं, इसके 2 25 बना रहे हैं, तो एक कितना हो गया बेटा? 12.5। शाबाश, ये बात।
बोलो बच्चों, पैरेललोग्राम कितना परसेंटेज हो गया? 12.5। समझ में आया कैसे हुआ? मैं आपको बता रहा हूं, इतना अच्छा 10 ग्राम आपको कोई नहीं बताएगा, लिखवा लो में से, इतना अच्छा 10 ग्राम आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, बुक में खाली 10 ग्राम बना है, लेकिन कोई समझाता नहीं है उसको, स्कूल में भी नहीं समझाते। अब देखो बेटा, सोच के बताना मुझे, सोच के बताना मुझे कि इसकी एरिया और पैरेललोग्राम की एरिया दोनों बराबर होगी क्या? ये रोम्बस है बाय द वे, ये रोम्बस क्या है? स्क्वायर है। ये क्या है? स्क्वायर है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो देखने में रोम्बस हो जाता है। मान लो ये स्क्वायर है, सीधा कर दिया मैंने। मुझे बताओ, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है क्या? किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है? उससे ज्यादा है? पैरेललोग्राम का ज्यादा लग रहा है? कौन बताएगा? अगर मैं बताऊं कि अगर मैं इस ट्रायंगल में पूछूंगा, इस ट्रायंगल में कितने स्क्वायर घुस जाएंगे? तो ट्रायंगल निकाल देता हूं अलग से, ट्रायंगल मैंने अलग से निकाल दिया। ये कितने स्क्वायर घुस जाएंगे? 2 घुस जाएंगे। तो 2 ही तो ये भी घुसे थे, 2 ही तो ये भी घुसे थे। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं इसको काट दूं, इसको मैंने काट दिया, तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूं, नहीं घुसेगा। नहीं घुसेगा। मुंह खुला रह गया थोड़ा सा। क्या किया हमने? हमने स्क्वायर का क्या बना दिया? पैरेललोग्राम। तो कई बार दो दो चीजें आपको दिखती है ना, उसकी ज्योमेट्री ये होती है, उसको काट के हम कोई भी फिगर बना सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं ये स्क्वायर, अगर मैं पूछूंगा ये जो स्क्वायर है आपकी शेप है, ये कितना परसेंटेज हो गया बेटा? अरे भैया सेम तो हुआ, इसको काट के इसको ढक तो दिया हमने, तो कितना हो गया? आ रहा है समझ में? समझ रहे हो? बोलो, समझ रहे हो? तो ये कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया? 12/2। ये कितना हो गया? 12/2। ये कितना हो गया? 12/2। चलो अभी आते हैं इस पे, क्या बोलते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल था हमारा, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल था, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इसके बराबर है क्या? अगर मैं पूछूं ये वाला ट्रायंगल, इसमें कितने घुस जाएंगे? 2 घुस जाएंगे। Yes, sir. 2 घुस जाएंगे। तो अगर ये भी 2 घुस जाएंगे तो ये कितना हो गया? फिर ये भी 12/2 हो गया। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? घुसा के तो नहीं दिखाना, घुसा के दिखाओ, ठीक है, सेटिस्फाइंग हो रहा है? तो देखो सबसे पहले पैरेललोग्राम में घुसाता हूं इसको, ठीक है, इसको इसी पैरेललोग्राम में घुसाता हूं। घुस गया? कौन सा ट्रायंगल था? ये वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? पैरेललोग्राम में घुस गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका, इसका और इसका तीनों का क्या हो गया? 12.5। कितना हो गया? 12.5। अब मैं आता हूं इस पे, इस ट्रायंगल पे। इस ट्रायंगल के बारे में क्या ख्याल है? ये ट्रायंगल इस पैरेललोग्राम में कितना होगा? तो देखने में लग रहा है 2 हो जाएगा। तो ये यानी पैरेललोग्राम का हाफ हो गया। तो 12.5 का हाफ कितना होता है? 6/5। 6/4. तो हम बोलेंगे 6/4। आ रहा है समझ में? समझ रहे हो? और अब क्या बच गया? ये बच गया।
तो ये और ये तो बराबर ही है, देखने से ही लग रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल परसेंटेज किसी की पूछ लूँ रैंडमली, तो इसकी परसेंटेज क्या है बच्चों? 25। इसकी परसेंटेज क्या है? 25। इसकी परसेंटेज क्या है? 12.5 कर देता हूँ, 12.5 कर देता हूँ। इसकी परसेंटेज क्या है? 2.5. इसकी परसेंटेज क्या है? इसकी क्या है? 6.5. 6.25। अब देखो ध्यान से, 25, 25, 50, 12.5, 12.5, 25, 75, 75 के बाद ये हो गया 12.5 यानी 87.5, और ये दोनों मिला के 12.5 यानी कि 100। तो 100% को डिवाइड किया गया है। हाँ, ये दोनों मिला के और 25 बना देंगे, यानी 25 3 से 75 हो गया, ठीक है। और ये वाला 12.5 और ये दोनों मिलके 12.5 बनाएंगे, तो ये तीनों आपस में मिलके एक 25 और बना देंगे, तो आपका कितना हो गया? 100%। हाँ, मतलब 25 और 25 50 और ये 50, हाँ, और बाकी का 50% अलग है। समझ में आ रहा है? इसके नीचे का 50% ये अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 10 ग्राम कितना हो गया आपका? 100%। आया समझ में? 10 ग्राम आया? हाँ, चलो अब मैं फिगर बुक में दिखाता हूँ और आप लोगों को बताना है, आप लोगों को बताना है कि वो 10 ग्राम किस हिसाब से कितना परसेंटेज होगा, ठीक है। अब ज्योमेट्री से देख के बताना बच्चों। चलो बच्चों देखो, ये रहा, ठीक है। उसके चेहरे पे इतनी खुशी है अनन्या के, ऐसे लग रहा है उसके 100 में से 100 नंबर आ गए। इतनी खुशी मैंने कभी नहीं देखी। बहुत बढ़िया अनन्या। पता है बच्चों का सबसे ज्यादा क्या देखने में अच्छा लगता है? मुस्कुराता हुआ चेहरा। और अनन्या और वर्तिका भी अभी ठीक लग रही है, तबीयत तबीयत उसकी एकदम ठीक हो गई, बहुत दिनों से बीमार थी। चलो आप, ठीक है, पावर बढ़ जाती है। अब बच्चों अगर मैं ये पूछूं कितना परसेंट हो गया? 25, 25। अब तो तुम फ्रैक्शन से भी बता सकते हो। चलो ये बताओ कितना परसेंट है? ये कितना है? तो 50% ऐसे निकल गया। अब आ जाते हैं पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम कितना था? दो ट्रायंगल, 12.5. ठीक है। ये कितना था? 12.5. और ये कितना था? 12.5. दो बच गए थे हमारे, ये और ये दोनों कितने थे? 6.25. आ रहा है समझ में? और ये समझना है बेटा कि ये 1/16 कैसे है, ये 1/16 कैसे है, 1/4 कैसे है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच व्हाट इज द शेडेड पोर्शन, पूछ सकता है कि नहीं? आपको यही फिगर में दे दूं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है 1/16, मैंने खाली आपसे पूछ लिया कि ये पोर्शन शेडेड है, तो व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज शेडेड। तो अब तो देख ले रहे हो ना। अगर यही सवाल मैं वहां पूछ लूंगा तो बता लोगे तुम लोग? समझ में आ रहा है तुम लोग को मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम लोगों से? समझ में आ रहा है तुम लोगों को मैं क्या पूछ रहा हूँ? Yes, ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं पूछूं व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज शेडेड एज ग्रीन, sir, 12. अरे बेटा व्हाट पार्ट पूछा है तो फ्रैक्शन में बताना, परसेंटेज में नहीं बताना। हाँ, कितना है? 1/8। अब आप सोच रहे हो सर 1/8 हुआ कैसे?
तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ से यहाँ के बीच में अगर मैं लाइन खींचूंगा आपकी, सॉरी दूसरे कलर में खींचता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जब मैं ये लाइन खींचूंगा तो इतना पता है कि ये कितना हो गया, हाफ हो गया, उधर हाफ हो गया। अब उधर मैं अगर हाफ का हाफ करूं, ये जो हाफ था मेरा, इस हाफ को मैं अगर यहां से लाइन खींच दूंगा तो ये हाफ का हाफ हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? इतना पोर्शन हो गया 1/2, इतना पोर्शन हो गया 1/4। अगर मैं ध्यान से बताऊं आपको तो यहां से लेके ये पूरा रीजन कितना हो गया, ये पूरा रीजन कितना हो गया, 1/4, और ये वाला रीजन भी 1/4 हो गया। इस 1/4 में भी ये हाफ हो गया इसका। ठीक है, कैसे हाफ हुआ? तो अगर मुझे इसका हाफ बनाना है, दिखाता हूं मैं आपको। अगर मुझे इसका हाफ करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहां से ऐसे तोड़ दूंगा और यहां से ऐसे तोड़ दूंगा और यहां से तोड़ दिया तो कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 टुकड़ों में 2 पोर्शन शेडेड है, यानी और हाफ हो गया। तो 1/4 का और हाफ कितना होता है, 1/8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब पूछा जाता है व्हाट पोर्शन ऑफ द फिगर इज शेडेड, अप्लाई योर माइंड। काटते जाओ, समझ में आता जाएगा। ठीक है, कैसे काटना है फिर से समझाता हूं, कैसे काटना है फिर से समझाता हूं। मान लो बच्चों आप लोगों के पास ये फिगर है और इसमें सबसे पहले अगर हम इसको ऐसे 2 भागों में बांटेंगे, सबसे पहले बच्चों जब हम इसको ऐसे बांटेंगे तो कितना हो गया, ये 1/2 समझते रहना। फिर अभी मैंने इसको ऐसे और बांट दिया तो कितना हो गया, 1/4। ठीक है, 1/4। अभी मान लो बच्चों मैंने ऐसे और बांट दिया इसको, तो ये कितना हो गया, 1/8 और 1/8। अभी फिर से एक डायगोनल यहां से काट दिया ऐसे, तो अब ये कितना हो गया, 1/16। और मैंने काट दिया इसको, शाबाश, ये कितना हो गया, 1/32। और काट दिया मैंने ऐसे। समझ में आ रहा है बच्चों, 1/64। तो ये जो फिगर आपकी बनती है इसको बोलते हैं हम 10 ग्राम। बस आपको काटते जाना है। जब आप उसको सक्सेसिव उसका डाइसेक्शन करते जाओगे तो आपको अपने आप उसमें से फिगर निकल के आएगी, अच्छा ये तो ये है। बोलो आ रहा है समझ में? ये वाली फिगर बना लो, थोड़ी सी बना लो इसको। सक्सेसिव डाइसेक्शन किया है मैंने। आपको 90 डिग्री खींचना होता है वर्टेक्स से। कहां से खींचना होता है, वर्टेक्स से। फिर से एक बार दिखा देता हूं पैरेलली उसके बगल में। ठीक है, तो जैसे ये फिगर है, एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से जब आप जोड़ते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर इसका फर्दर हाफ करना है तो क्या करोगे, इसके वर्टेक्स से 90 डिग्री की लाइन खींचोगे। कैसी लाइन खींचोगे, 90 डिग्री की। समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? 90 डिग्री मतलब ये वाली लाइन। फिर एक वर्टेक्स और मिल गई, यहां से 90 डिग्री की लाइन खींचोगे। फिर एक वर्टेक्स और मिल गई, यहां से 90 डिग्री की लाइन खींचोगे। फिर एक वर्टेक्स और मिल गई, यहां से 90 डिग्री की लाइन। फिर एक वर्टेक्स और मिल गई, 90 डिग्री की लाइन। ऐसे सिलसिला चलता जाएगा। अच्छा लग रहा है देखने में? समझ में आ रहा है वर्तिका बेटा? तो जितना छोटा ट्रायंगल उसका उसी हिसाब से रेशियो निकालते जाओगे, परसेंटेज भी बता दोगे। डिनोमिनेटर तो चेंज होता है, न्यूमरेटर थोड़ी चेंज होता है, डबल होता जाता है। अच्छा हाँ, डिनोमिनेटर हाफ डबल होता है, वैल्यू हाफ हो जाती है। बोलो बच्चों, हो गया ये? राग भी बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। मजा आ रहा है? ये वाली बात यस सर नहीं आई। Yes, sir. चलो 10 ग्राम हो गया। अब चलते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यूज ऑफ परसेंटेज, इंटरप्रेटिंग परसेंटेज क्या होता है? कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू हाउ मेनी? ए सर्वे ऑफ 50 चिल्ड्रन शोड दैट 25% लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल? तो 25 100 में से, पर बच्चे 100 थे क्या? बच्चे तो 40 थे। तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को अगर हमें करना होगा तो जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। ठीक है, समझो कैसे होता है। पहले ध्यान से समझो बेटा, 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। अगर मैं इस 4 को यहां पे लेके जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 25% ऑफ 4। 4 का 25% क्या है? 1। ठीक, तो यहां पे क्या बोल रहा है? 25% ऑफ 40, तो हम बोलेंगे 25% ऑफ किसका? 40। तो 25/100 इंटू 40 कितना हो जाएगा? कितने बच्चे हो गए? तो 10 पीपल प्ले, 10 चिल्ड्रंस लाइक प्लेइंग फुटबॉल। आ रही बात समझ में? जिसका भी परसेंटेज पूछा है आउट ऑफ 25% लाइक फुटबॉल, तो मीन एंड एरन यूज द फॉलोइंग मेथड। दो मेथड होते हैं बेटा। पहला मेथड देखो, बोल रहा है 100 में से 25 फुटबॉल खेलते हैं, तो आउट ऑफ 40 क्या होगा? पहले एक का निकालेंगे, एक का क्या होगा? 25/100, और 40 का निकालेंगे तो इंटू 40। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। कौन से मेथड बोलते हैं? यूनिटरी। पहले एक का निकाला, फिर जिसका चाहिए उससे मल्टीप्लाई किया। एक का निकालने के लिए क्या किया? 100 से डिवाइड किया, और 40 का चाहिए के लिए 40 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देखो क्या है, सीधे फॉर्मूला डाला, आंसर आ गया। तो मैं तो ये वाला तरीका रिकमेंड करूंगा। यूनिटरी मेथड में तुम लोग भटक जाओगे, ये सबसे इजी है। जो भी परसेंटेज बोला मल्टीप्लाई करके निकाल लो। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? तो मैंने भी उसी मेथड से निकाला, सेकंड वाला। इससे यस सर। बढ़िया। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बबम बम बबम, पेट्रोल पंप पंप। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलो बच्चों बताओ, 3 क्वेश्चन आपके सामने। 164 का हाफ कितना होता है? कितना हो गया? 82। 75% ऑफ 12 कितना होगा? 4%. परसेंटेज नहीं बेटा, परसेंटेज तो दिया है, वैल्यू पूछ रहा है। 4. 3/4 इंटू 12। बहुत बढ़िया कियान। कितना हो जाएगा? 9। ऐसे समझो बेटा, 75% ऑफ 12, 75% क्या होता है? 3/4 ही तो होता है। तो क्या वैल्यू आ गई? 12 1/2%। फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/8। तो हम क्या लिखेंगे? 1/8 इंटू 64। क्या आएगा आंसर? परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर करना आता है तो आंसर बहुत जल्दी आता है। अगला क्वेश्चन, 8% ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए क्लास ऑफ 25 लाइक गेटिंग वेट इन द रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रंस लाइक गेटिंग वेट इन द रेन? बताओ, 8% 25 का निकालो, बताओ कितना होगा? 8% को क्या लिखते हैं हम लोग? याद ही नहीं होगा। 8% बताया था मैंने, आया ही नहीं था 8%। तो मुझे बताओ कि 1/8 क्या आता है? 12.5 आता है ना। तो अगर 8/100 होगा 8%, मतलब 12.5%। अगर 1/8 है तो 8% क्या हो जाएगा? 12.5। कोई नहीं, आप करो अपने हिसाब से। 8% ऑफ 25। हाँ, 2. कितना आया?
2, आ रहा है समझ में? आगे बढ़े। राहुल ने क्या खरीदा? Rahul bought a sweater and saved rupees 20 when the discount of 25% was given. What was the price of the sweater before discount? 1/5 into 25? सर एक सेकंड, सर मैं मत बस निकाली है, एक सेकंड। तो देखो बेटा 25% का डिस्काउंट दिया था, किस पे दिया था हमें नहीं पता, किसी एक प्राइस पे दिया था, एक प्राइस था उसका 25% डिस्काउंट दिया था, तो डिस्काउंट बचा बना कितना 20 रुपये, तो 25% कितना होता है 1/4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इंटू 4। हाँ 100 को क्यों ले जा रहे हो, पहले इसी को सॉल्व कर दो ना, 1/4 करा दो ना। हाँ आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, x इज इक्वल टू 20 इंटू 100/25 भी कर सकते थे। हाँ ऐसे होता ना, 20 तो पहले से ही था ना, तो भी आंसर वही आता। आ रही बात समझ में? तो बेटा इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सीपी एसपी परसेंटेज, उसमें प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे वेडनेसडे को। कल हम साइंस में मिलेंगे, फिजिक्स की क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोशन पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में हम पीरियोडिक टेबल को याद कर रहे हैं, ठीक है। तो कल थोड़ा सा और मूल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और करेंगे, और रिवाइज करेंगे डेटा को, और उसके बाद फिर से हम मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे यूट्यूब के प्यारे दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट करिएगा अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास तुरंत हम शुरू करने वाले हैं 8th ग्रेड के लिए। आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।